गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का जो है इंग्लिश ग्रामर में हम जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समाप्त हो गया था। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समाप्त हो गया था, उस पर एक्सरसाइज कराए थे। अब किताब में और जो कुछ भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हल करिए, नहीं आए तो आप उसको जो है पूछिए। अगला टॉपिक है जो है वर्ब। ठीक है, उसके अगला वाला लेसन है वर्ब, यानी जो है तीसरा लेसन है द वर्ब्स। ठीक है, तीसरा लेसन है द वर्ब। ठीक है, ये लेसन नंबर 3 है। अपने किताब में देखिएगा आप लोग, लेसन 3 द वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हम पढ़ रहे हैं जो है, और वर्ब के बारे में हम आपको बता चुके हैं जो है कि वर्ब क्या होता है पहले भी जो है। ठीक है, तो वर्ब की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह वर्ब कहलाता है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह वर्ब कहलाता है। जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो क्या है? वर्ब है, क्रिया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? क्रिया है। खेल रहे हैं, खेलना क्या है? क्रिया है। तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बात करना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। और क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया की परिभाषा मैं आपको लिखा चुका हूं पहले जो है शुरू में जो पढ़ा रहा था तो जो है। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। हमने बताया क्रिया सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। जैसे हम कहें कि राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। इसे एक वाक्य लिखते हैं, राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। जो शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आता है वह क्रिया कहलाता है। जो शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आता है वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो पढ़ना क्रिया है। क्रिया से कौन का प्रश्न करेगा तो क्या मिलेगा? उत्तर जो मिलेगा क्या? वह करता होगा। और क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो जो हमें उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा। हमने बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया आता है, और क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर हमें कर्ता मिलता है। क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर हमें कर्म मिलता है। कौन पढ़ता है? राम। क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। तो क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म मिलता है, और किसको का प्रश्न करने पर सजीव कर्म मिलता है। क्या का प्रश्न करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, निर्जीव कर्म, और किसको का प्रश्न करने पर हमें सजीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अब देखिए जो है, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। तो तुम्हें क्या है? सजीव कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज मैं बता चुका हूं पहले भी, क्रिया से कैसे ढूंढेंगे आप कि कौन करता है कौन कर्म है, इसको बता चुका हूं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्रिया के बारे में, है ना। द वर्ब, वर्ब के बारे में हमने कहा कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं बनेगा, बिना क्रिया का कोई भी वाक्य नहीं बनेगा, उसमें क्रिया अवश्य रहेगा। और किसी वाक्य में जो है क्रिया अकेले भी रहता है। जिससे हम कहें स्टॉप, रुको, स्टॉप, रुको। स्टॉप क्या है? क्रिया है। मैं गेट आउट इन द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, गेट आउट क्या है? क्रिया है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। शट द विंडो, डोंट प्ले, मत खेलो। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो ये क्या है? क्रिया, इसमें प्ले है ना। तो क्रिया जो है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। अब क्रिया को जो है कहा है कि क्रिया को जो है 4 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया,
लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो आपने पढ़ा कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। तो क्रिया का भाग है कि ट्रांजिटिव वर्ब, पहला हम देखते हैं जो है, पहला है कि ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जब क्रिया के साथ कोई कर्म लगा होता है, क्रिया के साथ कोई वाक्य है, उस क्रिया के साथ कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब क्रिया के साथ कर्म लगा होता है, कर्म होता है, तो वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए सकर्मक क्रिया यानी कर्म के, वो क्रिया के साथ कर्म लगा हो, तो क्रिया इसमें क्या है? प्ले, खेलना क्या है? क्रिया है, इसके साथ कर्म लगा है, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो यह क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। यानी क्रिया के साथ कर्म लगा हो, क्रिया के साथ कर्म लगा, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? कर्म है, तो इसमें रीड क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो जब क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उस वाक्य को, उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म लगा हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया करते हैं, और जिसमें कर्म न लगा हो वह इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है। वह इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है ना? जिसमें कर्म लगा हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया करते हैं, और जिसमें कर्म न लगा हो वह इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए जो है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। जैसे दे प्ले क्रिकेट, हम ऐसे लिखते हैं इसको, दे प्ले, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, और जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न लगा हो उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के ये 2 रूप वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब तीसरा आता है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया करा है कि जिसमें जो है ये कर्ता और कर्म को, जो क्रिया कर्ता और कर्म को जोड़ने काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। जो क्रिया कर्ता और कर्म को जोड़ने काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है,
तो कहा जाए मोहन इज, इसके आगे वाक्य न लिखा जाए तो ये अधूरा है। तो ऑनेस्ट क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है। और इज क्या कर रहा है, इन दोनों को, मोहन को और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। इज क्या कर रहा है, मोहन और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। तो जब जिस वाक्य में कर्ता और कर्ता को, ठीक ना, जो ये लिंकिंग वर्ब है, जो वर्ब है वह कर्ता और कर्म को, या कर्ता या कंप्लीमेंट को, या पूरक है, इन दोनों क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। मोहन को ऑनेस्ट से जोड़ रहा है, तो क्रिया के बाद जो आगे वाला शब्द है वह कंप्लीमेंट भी हो सकता है, जो है ना, वो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो जोड़ने काम करता है, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, जोड़ने काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजक क्रिया। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। सोहन इज बॉय, सोहन एक लड़का है, इसमें भी इज जोड़ने काम कर रहा है। यू आर बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, जैसे हम कहें यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। तो देखिए यू आर के बाद और स्टूडेंट ये हटा दिया जाए तो यह वाक्य क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन यू आर, ये आर क्या कर रहा है, यू और स्टूडेंट को जोड़ रहा है। आर क्या कर रहा है, यू और स्टूडेंट को, जो इसमें लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर्ब ये आते हैं। लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर्ब ये सब क्या करते हैं, आते हैं, जो है, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर्ब है, जो कर्ता को क्या करते हैं, आगे वाले शब्द से, चाहे कंप्लीमेंट हो, वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, उसको क्या करते हैं, जोड़ने काम करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ठीक है। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, करा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बहुत सारे हैं, है ना। सहायक क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया का सहयोग करना, क्रिया के साथ लगा होता है सहायक क्रिया। से हम कहें आई एम टीचिंग इंग्लिश, सहायक क्रिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अगर नहीं पढ़ा रहा हूं तो आई एम क्या है, सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि टीचिंग ये क्या है, क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और इसका क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। सहायक क्रिया मतलब क्या होता है, क्रिया का सहयोग करना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्रिया का सहयोग करना, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्रिया का सहयोग करना, ठीक है। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, ठीक है ना। तो इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव बीन, हैव बीन, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ये सब क्या है, सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक क्या आते हैं, जो है इसमें जो है इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, ये सब क्या है, जो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, जो क्रिया का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये क्रिया क्या करते हैं, जो है सहयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें इस पर एक वाक्य देखते हैं, जो है इसे कह रहा है, जो है कि हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी एक किताब पढ़ रहा है। तो इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है, सहायक क्रिया है, क्योंकि रीड मुख्य क्रिया है, रीडिंग, उसके साथ इज लगा हुआ, ये सहयोग कर रहा है ना। दूसरा वाक्य क्या है कि मोहन है रिटन ए लेटर, मोहन है रिटन अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख चुका है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब है, ये रिटन को क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, सहायक क्रिया है। तो मोहन हैज
रिटेन अ लेटर, कह रहा मोहन हैज रिटेन अ लेटर। मोहन हैज रिटेन अ लेटर। हैज क्या है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। गोपाल विल गो टू आगरा। अगला एक वाक्य है, गोपाल विल गो टू आगरा। विल क्या है? विल क्या इसमें है? सहायक क्रिया है। विल क्या है? सहायक क्रिया है, ठीक है ना। तो ये रहा जो है आपका जो है वर्ब, वर्ब के भाग, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जैसे दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट प्ले क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा हो उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। ये क्या करता है? इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है, जो क्या कहता है? जो कर्ता को जो है आगे वाले शब्द से जोड़ता है। वो कंप्लीमेंट हो सकता है, कंप्लीमेंट का नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, विल, शैल। ये क्या है? सहायक क्रिया है, जो क्रिया की सहायता करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो ये वर्ब के ये भाग हैं, वर्ब के भाग हैं कि जिन वर्ब क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया चार प्रकार के होते हैं, वर्ब चार प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसके साथ जो है वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो, वह ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। और जब वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न लगा हो, वह होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? संयोजक क्रिया, जब वाक्य में कर्ता को जोड़ने का काम करता है, कर्ता और बीच में इज, एम, आर, वाज वर्ब दिया हुआ है तो आगे के शब्द को जोड़ने का काम करता है, वह होता है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। और अगला चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया, जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, विल, शैल ये सब आते हैं, जो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। जो क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया क्या होता है? एक क्रिया का, मुख्य क्रिया का सहयोग करने का काम करते हैं, मुख्य क्रिया का सहयोग करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा जो है आपका वर्ब का टॉपिक जो है। अब इसमें जो है दे रहा है जो है कि छांटने के लिए जो है कि वाक्य जो है कौन ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो सीधा सीधा जो है जिसमें जो क्या दे दिया कि जिसमें आपका कर्म लगा हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जिसमें कर्म न लगा हो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें कुछ एक्सरसाइज है, उसको देख लीजिएगा। जो है इस एक्सरसाइज में जो है कुछ है नहीं, बस यही छांटना है कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इसको हम एक्सरसाइज कल करा देंगे, जो इसका एक्सरसाइज है कल इसका एक्सरसाइज हम हल करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।